मूवी के स्टार्टिंग में टोरी और काइल को दिखाया जाता है। ये दोनों कपल जब अपने बेडरूम में रोमांस कर रहे होते हैं तभी टोरी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बेड से उतरकर देखने जाती है तो अचानक आसमान से एक मेटेरॉइड गिरता है, जिसके बाद सीन यहाँ से कट होकर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है। काइल अपने बेटे ब्रेंडन के साथ एक डोर बना रहा होता है। काइल ब्रेंडन को लॉन की सफाई करने के लिए बोलता है, जिसके बाद ब्रेंडन ग्रास कटर लेकर लॉन चला जाता है। ब्रेंडन ग्रास कटर स्टार्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। ब्रेंडन जब थोड़ा जोर लगाकर ग्रास कटर स्टार्ट करने का कोशिश करता है तो ग्रास कटर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। ब्रेंडन ग्रास कटर के सामने जाता है और बिना सोचे कटर में अपना हाथ दे देता है, लेकिन उसके हाथ को कुछ नहीं होता, उल्टा ग्रास कटर ही खराब हो जाता है। ब्रेंडन इस बारे में किसी को नहीं बताता है। जिसके बाद ब्रेंडन का बर्थडे मनाया जा रहा होता है। उसके बर्थडे के दिन उसका अंकल नोवा उसे एक शिकार करने वाला गन गिफ्ट करता है, लेकिन उसका डैड गन देखकर गन ब्रेंडन को देने से मना कर देता है, क्योंकि वो अभी भी छोटा था। ब्रेंडन को गन चाहिए था, इसीलिए वो अपने डैड से बदतमीजी से बात करता है। इस कारण काइल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट एक गेम खेल रहा होता है। खेलते खेलते ब्रेंडन जब नीचे गिर जाता है तो उनका पीटी टीचर कैटलिन नाम का एक लड़की को ब्रेंडन का हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि ब्रेंडन बदमाश है, उसे ब्रेंडन अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर के कहने पर वो लड़की जब ब्रेंडन को उठाने के लिए हाथ आगे करता है तो ब्रेंडन गुस्से से कैटलिन का हाथ ही तोड़ देता है। कैटलिन की मम्मी इस बारे में प्रिंसिपल से कंप्लेन करता है और ब्रेंडन को 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। ब्रेंडन को अब कैटलिन के मम्मी पर गुस्सा आता है। फिर रात को जब ब्रेंडन सो रहा होता है, उसे अचानक कुछ होता है और वो सीधा फार्म में एक बेसमेंट में चला जाता है। टोरी भी ब्रेंडन को ढूंढते हुए वहां आ जाती है और देखती है कि ब्रेंडन हवा में था और अजीब सा कुछ बोल रहा है। टोरी सामने जाता है, तभी ब्रेंडन नीचे गिर जाता है और गिरते टाइम उसका हाथ में चोट लग जाता है। बेसमेंट के नीचे वही शिप था जो 10 साल पहले आसमान से गिरा था। जिसके बाद ब्रेंडन टोरी से पूछता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। फिर टोरी भी उसे सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि वो लोग उसका असली माता पिता नहीं है। उन लोग को वो इस शिप पर मिला था जो 10 साल पहले आसमान से गिरा था। ये सुनकर ब्रेंडन को बुरा लगता है और गुस्से से वहाँ से वो चला जाता है। ब्रेंडन सीधा कैटलिन के मम्मी के पास जाता है, जो शॉप में काम कर रहा होता है। वो वहाँ जाकर कैटलिन की मम्मी को बेरहमी से मर्डर कर देता है। जिसके बाद ब्रेंडन अपने अंकल नोवा के घर में जाकर छिप जाता है, लेकिन उसका अंकल उसे देख लेता है। ब्रेंडन को वहाँ इतनी रात को एक अजीब सा मास्क पहना हुआ देख उसका अंकल उसे घर छोड़ने के लिए ले जाता है, लेकिन ब्रेंडन रास्ते में ही नोवा के कार को हवा के ऊपर उठाकर नीचे छोड़ देता है और नोवा वहीं पर मर जाता है। फिर ब्रेंडन वहाँ पर खून से एक निशान बनाकर घर चला जाता है। वो घर बिना टी शर्ट के ही जाता है, क्योंकि टी शर्ट में खून लगा हुआ था। अगले दिन जब काइल को नोवा और कैटलिन के मम्मी के डेथ के बारे में पता चलता है तो उसे ब्रेंडन पर शक होता है और वो ब्रेंडन के रूम की तलाशी करता है, जहां उसे खून लगा हुआ टी शर्ट मिलता है। काइल जब टोरी को बताता है कि ये दोनों मर्डर ब्रेंडन ने ही किया है तो टोरी उस पर यकीन नहीं करता है, लेकिन काइल को पूरा यकीन था कि ब्रेंडन ने ही उन दोनों को मारा है। इसीलिए काइल ब्रेंडन को शिकार के बहाने बाहर ले जाता है और गन से ब्रेंडन को मारने का कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन को कुछ नहीं होता। ब्रेंडन को गुस्सा आता है और ब्रेंडन काइल को वहीं पर अपनी हिट विजन से मार देता है। दूसरी ओर टोरी को भी ब्रेंडन के रूम में एक डायरी मिलता है, जिससे उसे यकीन आ जाता है कि ब्रेंडन ने ही उन दोनों को मारा है। डर के मारे टोरी काइल को कॉल करती है
लेकिन वो कॉल ब्रेंडन उठाता है और कहता है कि काइल मर चुका है। टोरी ये सुनकर रोने लगती है और पुलिस को फोन करती है। पुलिस जब टोरी की मदद के लिए आता है तो ब्रेंडन उन सबको वहीं पर मार देता है। यह सब देख टोरी को कुछ याद आता है और वो सीधा बेसमेंट की ओर भागती है। टोरी बेसमेंट में जाकर उस शिप से एक टुकड़ा ले लेता है क्योंकि ब्रेंडन को इससे चोट लगता है। फिर ब्रेंडन टोरी के पास आ जाता है। टोरी ब्रेंडन को इमोशनल करके उसके पास जाता है और ब्रेंडन को मारने का कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन टोरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीधा आसमान में ले जाता है और ऊपर से नीचे छोड़ देता है। नीचे गिरकर टोरी मर जाता है। तभी वहाँ एक पैसेंजर प्लेन ब्रेंडन से टकरा जाता है और वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ब्रेंडन को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी नहीं होता है। अब ब्रेंडन का एक ही मकसद था, दुनिया के सारे लोगों को मार देना।